आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 5 बजे वाली क्लास में 3 जून 2026 को जो मैं ये ले रहा हूं, ये क्लास इस मामले में महत्वपूर्ण है कि मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूंगा कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और जरूर बनेगा वो, ये मैं क्लियर कर दूंगा। इसलिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना और अपनी तैयारी को इसी तरीके से आयाम देना है। आपने इसी तरीके से करना है। जैसे इसको शुरू करने से पहले मैं एक पुरानी बात आपसे दोहराना चाहूंगा। वो ये है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश याद कीजिए। मैंने काफी पहले ये बातें आपको बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि राजस्थान सरकार को राजस्थान के सरकारी व निजी विद्यालयों में राजस्थानी भाषा के विषय के रूप में पढ़ाया जाए। मतलब राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में विषय के रूप में पढ़ाया जाए। तब मैंने इसके बारे में बात की थी, लेकिन राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ये बातें हमने पहले कर चुके हैं। कुछ नए अपडेट सुप्रीम कोर्ट के संबंध में हमारे में आए से कि डिजिटल इनिशिएटिव किए गए थे कुछ, वन केस वन डाटा याद कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण एक एआई चैटबॉट सुसहाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई किंतु परंतु नहीं है कि एग्जाम में ना आए। सुसहाय सुप्रीम कोर्ट में एआई चैटबॉट है। ये क्लियर। सुप्रीम कोर्ट का यदि बैकग्राउंड करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें। प्रारंभ में न्यायाधीश जो थे 8 न्यायाधीश थे, सीजीआई सहित। पहले सीजीआई हीरालाल जे कानिया थे अधिकतम, और स्वीकृत न्यायाधीश जो है 1+33-34। फिर यहां पर यह आदेश दिया कि कैबिनेट के आदेश के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। बस यही अपडेट मैं आपको बताने वाला था। अब सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 38 है, ध्यान रखना। 4 न्यायाधीशों की वृद्धि के साथ यह 38 हो गई है। इसका मतलब क्या है? पहले 34 थी। यह ध्यान रखना है। कुछ भी ना ध्यान रहे तो यह ध्यान रखना कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 38 है। क्लियर होगी बात सारी? ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे हैं, आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम या स्वीकृत, एक्सेप्टेबल, यह भी शब्द भी आपसे दे सकता है, एक बार दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम या स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो पहले इसका आंसर 34 होता था, अब इसका आंसर है 38। बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कर देना। ये 38 किस रूप में है? 1+37। 1 कौन है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है सीजेआई? जस्टिस सूर्यकांत। ये ध्यान रखना। कौन से नंबर के हैं? 53वें, बता चुका हूं पहले। क्लियर। आइए अब नेक्स्ट, आज की स्थिति क्या है? 3 जून 2026 की अंतिम स्थिति। मैं आज की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीश है 37, सीजीआई सहित 37। मतलब एक पद अभी खाली है, एक पद खाली है अभी। लेकिन ये चीजें आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी जून में 2 न्यायाधीश और रिटायर हो जाएंगे, तो फिर ये 35 हो जाएगी। तो इस कारण से इस टाइप का क्वेश्चन आपके आता नहीं है। लेकिन मेरे बताने का उद्देश्य अलग है। क्या उद्देश्य है? 5 न्यायाधीश नए नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। आप जानते हो कि जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है,
और एक कोलेजियम सिस्टम की सिफारिश के आधार पर करता है। अभी मैं उसकी बात करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन आप जानते हो कि जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन कराता हूं तो कोलेजियम सिस्टम क्या है ये सब आपको बताया जाता है। ये कोलेजियम सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और उनका ट्रांसफर किया जाता है। प्रमोशन, ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट की सिफारिश कैबिनेट को की जाती है और कैबिनेट फिर यह सिफारिश राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति साइन कर देता है, नियुक्ति हो जाती है। लेकिन अभी उसकी बात हम नहीं करेंगे। ये 5 नए न्यायाधीश है: जस्टिस सील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली। 5वां है जस्टिस वेंकिता सुब्रमणी मोहना। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हो, वी मोहना। ये नाम भी आपको अखबारों में मिल जाएगा, एक ही बात है। आप देख रहे हो कि मैंने ये जो लास्ट वाला है इसको अलग कलर में लिखा है, जस्टिस वेंकिता सुब्रमणी मोहना। आज ही लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे बनेगा इस पर क्वेश्चन? इस पर क्वेश्चन ऐसे बनेगा: सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे जज बनने वाली, मतलब न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला। दूसरी महिला सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे जज बनने वाली दूसरी महिला है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पहली जो महिला है ये है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। जस्टिस इंदु मल्होत्रा। और जब ये बनी थी तब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद है। क्लियर होगी बात सारी? चलिए नेक्स्ट। अब हम ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक कितनी महिला न्यायाधीश है, ये भी आया हुआ है। तो पहले इसका आंसर 11 था, आज 12 हो गया है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? जस्टिस एम फातिमा बीबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है आपका ये। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश, ध्यान रखना सीजीआई नहीं बोल रहा हूं मैं, पहली महिला न्यायाधीश। ये खूब आता है, जस्टिस एम फातिमा बीबी, बहुत आता है। जस्टिस सुजाता वी मनोहर, जस्टिस रूमापाल, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। अभी बात की थी, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना, याद रखना पड़ेगा। 8वां जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, वेंकिता सुब्रमणी मोहना। आप इसको भी मोहना भी कह सकते हो। ये मैंने येलो कलर में क्यों लिखा है? येलो कलर में मैंने इसलिए लिखा है, ये वर्तमान महिला न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश है? 2। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश है? 2। याद रख लेना उनके नाम। क्यों बता रहा हूं, आइए एक क्वेश्चन देखिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आया हुआ है आपका आरएएस प्री 2018 के अंदर। आरएएस प्री 2018 के अंदर आया, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है? समझ गए? जस्टिस रूमापाल, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र, जस्टिस संगीता प्रकाश। तो उस समय इसका आंसर था जस्टिस आर भानुमति। लेकिन वर्तमान में ये क्वेश्चन आपके
किसी भी काम का नहीं है सिवाय इस बात के कि इससे आप प्रेरणा ले सके कि अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये आपके सामने है। जस्टिस वेंकिता सुब्रमणी मोहना, वी मोहना भी कह सकते हो, कि नियुक्ति के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। दूसरी महिला न्यायाधीश है जस्टिस बीवी नागरत्ना। क्लियर? ध्यान रखें। एक बीवी नागरत्ना के बारे में एक बात बताना चाहूंगा आपको मैं। ये जो बीवी नागरत्ना है, ये वर्ष 2027 में भारत की पहली महिला सीजेआई बन सकती है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। यदि स्थितियां ऐसी चलती रही तो ये बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला सीजीआई बन सकती है। अभी तक कोई नहीं है, ध्यान रखना ये। अब देखिए इस पे और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। निम्न में से कौन भारत के सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश रही? जस्टिस रूमा पाल, जस्टिस सुजाता वी मनोहर, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस शीला द्विवेदी। तो आंसर क्या दे रहा है? 1 व 2, 1 2 3, 3 व 4, 1 2 3 4। जब आप गौर से देखोगे, लिस्ट आपको याद होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? बी। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो जस्टिस वी मोहना अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हीं की नियुक्ति के साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान में 2 महिला न्यायाधीश हो चुकी है। एक का नाम बीवी नागरत्ना, दूसरे का नाम वी मोहना, शॉर्ट में बोल रहा हूं, भूल मत जाना इसको, ये जरूर आएगा। और वर्तमान में या आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश बनी है? 12। अब 12 होगी, पहले आ चुका था। एम फातिमा बीबी, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके है आपका ये। क्लियर? तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।